हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी टेट लेवल सेकंड सोशल साइंस का पेपर जो 18 नवंबर 2018 को हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 2 भाषाएं। फर्स्ट हिंदी। फर्स्ट क्वेश्चन, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? हमें यहाँ पर चिरंतन शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन फर्स्ट सनातन, ऑप्शन सेकंड अविच्छिन्न, ऑप्शन थर्ड शाश्वत, ऑप्शन फोर्थ नश्वर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड अविच्छिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन फर्स्ट रास्ता नापना यानी आकलन करना, ऑप्शन सेकंड रग रग जानना यानी अच्छी तरह से परिचित होना, ऑप्शन थर्ड लोहा लेना यानी कि सामना करना, ऑप्शन फोर्थ शैतान के काट काटना यानी बहुत चतुर होना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट रास्ता नापना। इसका जो आंसर है आकलन करना, ये गलत है। रास्ता नापने का मतलब होता है चले जाना, न कि आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? हमें इसमें से गलत जोड़ा को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है आँख का अंधा नाम नयन सुक्त यानी कि नाम के प्रतिकूल कार्य करना, ऑप्शन सेकंड अक्ल बड़ी या भैंस यानी कि बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, ऑप्शन थर्ड उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी अपना दोष ना मानकर दूसरे पर मरना, ऑप्शन फोर्थ आ बैल मुझे मार यानी बैल को मारना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ आ बैल मुझे मार। इसका जो अर्थ होता है वो बैल को मारना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि अपनी मुसीबत अपने आप मोल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प क्या है? हमें उड्डयन का सही संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन फर्स्ट उद्धन डयन, ऑप्शन सेकंड उच्च धन डयन, ऑप्शन थर्ड उद्धन डयन, ऑप्शन फोर्थ उद्धन डयन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड उद्धन डयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट दृष्टा, ऑप्शन सेकंड रचयिता, ऑप्शन थर्ड सुषुप्त, ऑप्शन फोर्थ सृष्टा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन फर्स्ट दृष्टा सही है। बाकी तीनों जो शब्द हैं वो गलत लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन फर्स्ट तत्पुरुष, ऑप्शन सेकंड बहुव्रीहि, ऑप्शन थर्ड द्विगु, ऑप्शन फोर्थ कर्मधारय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड द्विगु। चौराहा शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी संख्या का बोध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट गुप्त मंत्रणा होना, ऑप्शन सेकंड अपनों में सीमित होना, ऑप्शन थर्ड ज्ञान होना, ऑप्शन फोर्थ काम ना आना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट गुप्त मंत्रणा होना, यानी कि अंदर ही अंदर कोई बात करना जिसका बाहर किसी को पता ना चल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? ऑप्शन फर्स्ट अव्ययी भाव, ऑप्शन सेकंड बहुव्रीहि, ऑप्शन थर्ड द्विगु, ऑप्शन फोर्थ तत्पुरुष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि उनसे बनने वाला जो तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर में ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, लंबा धन उदर। लंबा यानी कि जो लंबा होता है, उदर यानी पेट, यानी जिसका पेट बड़ा हो। तो लंबा और उदर दोनों मिला के जो शब्द बना है लंबोदर, इसका वास्तविक अर्थ जो होता है वो होता है गणेशी। यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा जिसमें कि पहला और दूसरा पद कोई प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर किसका भेद है? ऑप्शन फर्स्ट समास, ऑप्शन सेकंड वर्ण, ऑप्शन थर्ड संधि, ऑप्शन फोर्थ लिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड संधि। संधि के ये भेद हैं स्वर संधि और व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन फर्स्ट आ, ऑप्शन सेकंड अत, ऑप्शन थर्ड अति, ऑप्शन फोर्थ अत्यु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड प्रयत्न का सिद्धांत, ऑप्शन फोर्थ अभ्यास का सिद्धांत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अनुकरण का सिद्धांत। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करते हैं तो उसे अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी में कौन सा अलंकार? ऑप्शन फर्स्ट यमक, ऑप्शन सेकंड रूपक, ऑप्शन थर्ड उपमा, ऑप्शन फोर्थ उत्प्रेक्षा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड रूपक। अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी शब्द ने किसी दूसरे शब्द को मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्म वर्ण है, हमें यहाँ पे उष्म वर्ण बताना है। ऑप्शन फर्स्ट श स, ऑप्शन सेकंड च छ ज, ऑप्शन थर्ड य र ल व, ऑप्शन फोर्थ ट ठ ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट श स और स, ये जो है उष्म वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक का तत्सम रूप क्या है? हमें यहाँ पर मेढक का तत्सम रूप बताना है। ऑप्शन फर्स्ट बंदूक, ऑप्शन सेकंड मुद्ग, ऑप्शन थर्ड मंडूक, ऑप्शन फोर्थ मुष्टि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड मंडूक। मंडूक यानी कि मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन फर्स्ट दिग्धन गज, ऑप्शन सेकंड
देह धन गज, ऑप्शन थर्ड दिग्धन गज, ऑप्शन फोर्थ दिग्धन अगज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट दिग्धन गज। ये दिग्गज का सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त का विलोम क्या है? हमें यहाँ पर गुप्त का विलोम बताना है, यानी उसका उल्टा। ऑप्शन फर्स्ट भुक्त, ऑप्शन सेकंड प्रकट, ऑप्शन थर्ड मुक्त, ऑप्शन फोर्थ लिप्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड प्रकट। गुप्त यानी जो छिपा हुआ हो, प्रकट यानी जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन फर्स्ट दुकानदार, ऑप्शन सेकंड लापरवाह, ऑप्शन थर्ड ईमानदार, ऑप्शन फोर्थ मालदार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ईमानदार। गांठ का पूरा यानी कि ईमानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट नाम बल, ऑप्शन सेकंड गति चाल, ऑप्शन थर्ड निशाना उद्देश्य, ऑप्शन फोर्थ सही गलत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड निशाना या उद्देश्य लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा का अनेकार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन फर्स्ट अमृत पानी, ऑप्शन सेकंड प्राण प्रियतम, ऑप्शन थर्ड बादल बिजली, ऑप्शन फोर्थ सेना शक्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अमृत पानी। सुधा को हम लोग अमृत और पानी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? हमें इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ऑप्शन फर्स्ट आँख की रोशनी जाना, ऑप्शन सेकंड नामकरण करना, ऑप्शन थर्ड गुण के विरुद्ध नाम का होना, ऑप्शन फोर्थ संतुष्ट होना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड गुण के विरुद्ध नाम होना, यानी कि आँख का अंधा नाम नयन सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अनुच्छेद है। हमें पहले अनुच्छेद को पढ़ना है और फिर उसके बिहाफ पे क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योन्याश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते, अपितु जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारक ये पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है। क्वेश्चन है, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? ऑप्शन फर्स्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन सेकंड हरियाली, ऑप्शन थर्ड भोजन, ऑप्शन फोर्थ जल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ जल। पेड़ पौधे हमें डायरेक्ट रूप से जल नहीं देते हैं, बल्कि ये वर्षा को कराने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण असंतुलन दुष्परिणाम क्या नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, ऑप्शन सेकंड पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा होना, ऑप्शन थर्ड ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, ऑप्शन फोर्थ छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। ये कोई पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण की विधि है। ऑप्शन फर्स्ट लेखन प्रणाली, ऑप्शन सेकंड अर्थबोध प्रणाली, ऑप्शन थर्ड कौशल प्रणाली, ऑप्शन फोर्थ अक्षर बोध प्रणाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड अर्थबोध प्रणाली। यानी कि जब भी हम कविता का पाठ कराते हैं तो बच्चों को पहले कविता का आदर्श वाचन कराते हैं और उसके बाद उसका अर्थ बताते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट लोलुप संतुष्ट, ऑप्शन सेकंड विश्लेषण विवेचन, ऑप्शन थर्ड यौवन और वार्धक्य, ऑप्शन फोर्थ एकांगी सर्वांगीण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विश्लेषण विवेचन। ये विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? हमें यहाँ फिर से जो विकल्प सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट अन्योन यानी कि परस्पर, ऑप्शन सेकंड कृति यानी रचना, ऑप्शन थर्ड अन्याय यानी अन्य न्याय और ऑप्शन थर्ड कृति यानी कि निकृष्ट पुरुष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ कृति निकृष्ट पुरुष। ये जो विकल्प है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन फर्स्ट उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ऑप्शन सेकंड ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, ऑप्शन थर्ड हरि भक्ति का मार्ग कठिन हो जाना, ऑप्शन फोर्थ किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। यानी कि जो कार्य हम करने आए हों उसको छोड़ करके किसी अन्य कार्य को करने लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन फर्स्ट जो प्रथम आएगा वो पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य, ऑप्शन सेकंड नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य, ऑप्शन थर्ड बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य,
ऑप्शन फोर्थ, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। ये सरल वाक्य नहीं है, वास्तव में ये एक संयुक्त वाक्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन फर्स्ट, जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। ऑप्शन सेकंड, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। ऑप्शन थर्ड, जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य। ऑप्शन फोर्थ, जो इतिहास लिखने जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, जो कम खर्च करने वाला हो वो अपव्ययी नहीं बल्कि मितव्ययी होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विराम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन फर्स्ट, मैं क्या कहता। ऑप्शन सेकंड, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आईं, ये सब अब गाना गाएंगी। ऑप्शन थर्ड, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। ऑप्शन फोर्थ, उसने पूछा तुम कहाँ थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, ये जो नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी ये जो वाक्य है ये विराम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? हमें यहाँ पर गलत जोड़े को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, यानी कि एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। ये बिल्कुल सही है, इसलिए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, यानी कि इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। जो ये लोकोक्ति है इसका अर्थ भी सही है और हमें यहाँ पे गलत अर्थ बताना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी कि बड़े काम के लिए विशेष व्रत करने की ज़रूरत होती है। इसका अभिप्राय भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। इसका अर्थ, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। ये जो इसका अर्थ है यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। इसका जो वास्तविक अर्थ होता है इस लोकोक्ति का वो होता है कि आदमी एक बार बेवकूफ़ बनता है, बार बार बेवकूफ़ नहीं बन सकता। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं जड़ती, ये जोड़ा गलत हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।